फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, जिसमें हम अब तक पढ़ चुके थे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण। हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुत्वीय त्वरण है क्या। गुरुत्वीय त्वरण है कि जब हम किसी वस्तु को मुक्त रूप से गिरने देते हैं, मुक्त रूप से छोड़ते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पिंड में या उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, उसी त्वरण को क्या बोला गया, गुरुत्वीय त्वरण। सबसे पहले हम बनाएंगे हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, जिसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, जिसकी रेडियस है RE और उसका मास है ME, जिस पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड मुक्त अवस्था में गिर रहा है। मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो उस पर बल लग रहा है कितना, mg, और पृथ्वी उसे, उस पिंड और पृथ्वी के बीच में भी एक गुरुत्वीय बल लग रहा है या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसका मान कितना होगा, F = G कैपिटल ME, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m और डिस्टेंस स्मॉल r²। इस पिंड की पृथ्वी के केंद्र से दूरी हमने क्या ली है, स्मॉल r। तो स्मॉल r² होगा। ये बल जो लग रहा था ये किसके बराबर होगा, ये होगा mg के बराबर। तो हम लिख सकते हैं mg = G स्मॉल m अपॉन r²। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला आने वाला है, G = हो जाएगा G me अपॉन स्मॉल r²। इस फार्मूले में आपको साफ साफ दिख रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अर्थात कि अगर हम किसी बड़े पिंड को या छोटे पिंड को मुक्त अवस्था में छोड़ें तो उनमें जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा उनकी वैल्यू क्या होगी, उनका मान क्या होगा, समान होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। इसी फार्मूले से निकालेंगे। पृथ्वी की सतह के लिए हम कह सकते हैं कि r = कितना हो जाएगा, पृथ्वी की सतह के लिए r किसके बराबर होगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी कि RE। तो हम कह सकते हैं कि GS = G ME अपॉन RE का स्क्वायर। ठीक है, तो हम बात करेंगे GS = G ME अपॉन RE का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है आपकी अर्थ सरफेस पर, यानी कि पृथ्वी की सतह पर। तो ये सभी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, ये सभी मान क्या है, नियत है। तो हम कह सकते हैं कि G की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, G की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा, वो होता है हमारे पास 5.9 × 10⁻24 kg। और पृथ्वी की त्रिज्या RE कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। जब ये वैल्यूज हम यहां पर, ये मान यहां पर रखते हैं तो आपके पास जो GS की वैल्यू आती है वो आती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, जिसको हम लगभग मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो था आपके लिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब हम देखते हैं बेटा, इन फार्मूलों को आप ढंग से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर ग्रह का द्रव्यमान नियत है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r²। जब क्या हो, जब द्रव्यमान नियत हो, जब द्रव्यमान नियत हो। अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो ρ है, तो अगर हम घनत्व के रूप में गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान ME = क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन, यानी कि ρ × V। अब पृथ्वी का आयतन कितना होगा, पृथ्वी का आयतन होगा हमारे पास 4/3 पाई r³। ये वैल्यू अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं तो आपके पास GS कितना आ जाएगा, GS = हो जाएगा G ρ 4/3 पाई RE³ अपॉन r²। क्यूब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं GS = 4/3 पाई GRE⁻। ये आ गया आपके पास गुरुत्वीय त्वरण का मान घनत्व के रूप में। गुरुत्वीय त्वरण आ गया घनत्व के रूप में। तो आप देखें, अगर घनत्व नियत है
डेंसिटी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि GS इज प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस के समानुपाती होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान के रूप में, हमने गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला घनत्व के रूप में। अब हम देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। बेसिकली गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन आता है वो ऊंचाई के कारण आता है, गहराई के कारण आता है, ये सब हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी, जिसकी रेडियस है आपके लिए RE, मास, द्रव्यमान है ME। यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी की सतह से स्मॉल h हाइट पर लेके जा रहे हैं, किसी वस्तु को, तो उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। मान लीजिए इस ऊंचाई की पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण था GS इज इक्वल टू था GME/RE²। अगर h हाइट पर हम वैल्यू निकालें GH, तो GH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GME/ केंद्र से दूरी कितनी है इसकी, स्मॉल r, तो हमने लिखा स्मॉल r²। अब स्मॉल r की वैल्यू निकालना चाहें तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, RE प्लस स्मॉल h। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू है RE प्लस स्मॉल h। ये वैल्यू पुट करें तो GH इज इक्वल टू हो जाएगा GME/RE प्लस स्मॉल h का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके लिए GH की वैल्यू स्मॉल h हाइट पर। अब हम देखें कि अगर हम इन दोनोइक्वेशंस को डिवाइड करें तो हम लिख सकते हैं कि GH/GS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GME/RE प्लस h का होल स्क्वायर इनटू GS की वैल्यू क्या है, GS की वैल्यू है GME/RE का स्क्वायर। तो GME से GME कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। तो आगे हम बात कर सकते हैं, तो GH/GS इज इक्वल टू RE² प्लस h का होल स्क्वायर। GS को ऊपर लेके जाते हैं तो GH इज इक्वल टू हो जाएगा GS/RE² प्लस h का होल स्क्वायर। इस RE को नीचे लेके आए तो आपके पास GH क्या हो जाएगा, GH इज इक्वल टू हो जाएगा GS डिवाइड बाय RE प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। तो इसको सिंपली फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं GH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, GH इज इक्वल टू हो जाएगा GS डिवाइड बाय 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके लिए फर्स्ट फार्मूला h हाइट पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का। ये फार्मूला हम सभी ऊंचाइयों के लिए लागू कर सकते हैं, ये फार्मूला हम सभी ऊंचाइयों के लिए लागू कर सकते हैं। तो देखें, सभी के लिए, सभी ऊंचाइयों के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। अब अगर हम बात करें, हम इस फार्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि GH इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन RE की पावर -2। GS इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में 1 प्लस h अपॉन R की पावर -2। अब हम जानते हैं कि द्विपद प्रमेय से जो कि आपको बताता है कि 1 प्लस x की पावर n है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस nx, जो कि क्या बताता है कि 1 प्लस x की पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। ये किस कंडीशन में, जब x क्या हो, लेस देन 1 हो, x क्या हो 1 से बहुत छोटा हो, तो हम इसको लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं GH इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन R। ये आपके पास सेकंड फार्मूला आ गया हाइट के साथ या ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का, जो कि किसके लिए वैलिड होगा, जो कि वैलिड होगा 5% ऑफ RE के लिए, यानी कि या 320 किलोमीटर तक।
ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। यहां पे हम देख सकते हैं कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। सिमिलरली अब गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, अब हम वो आगे देखते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आता है, इसे देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ये इसका केंद्र, पृथ्वी का केंद्र O, पृथ्वी की त्रिज्या RE। पृथ्वी की सतह से हम D गहराई पर जा रहे हैं, पृथ्वी की सतह से हम जा रहे हैं D गहराई पर, तो पृथ्वी के केंद्र से ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी RE माइनस D। अगर हम बात करें इसके अंदर RE माइनस D त्रिज्या का एक गोला बना लेते हैं। पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पूरी पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, तो अंदर वाले गोले का द्रव्यमान कुछ ना कुछ कम होगा m से। मान लीजिए इसका द्रव्यमान कितना है m डैश। तो अब हम बात करें तो हमें पता है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, GS इक्वल टू होता है GME अपॉन RE स्क्वायर। अगर हम बात करें कि D डेप्थ पर, D गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान GD है, तो अपन लिख सकते हैं GD इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं GD इज इक्वल टू G, अंदर वाले जो स्फीयर या अंदर वाले गोले का द्रव्यमान क्या माना है हमने, m डैश, तो GD इज इक्वल टू GM डैश अपॉन अंदर वाले गोले की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, RE माइनस D, तो RE माइनस D का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारे पास सरफेस पे, और ये D गहराई पर। अब हमारे पास क्या वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू नहीं है m डैश, तो सबसे पहले हम निकालेंगे m डैश की वैल्यू। तो m डैश कितना हो जाएगा, कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, रो है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी का आयतन। पृथ्वी का आयतन कितना होता है हमारे पास, 4/3 पाई RE क्यूब, ये पृथ्वी का घनत्व आ गया हमारे पास। अब हम निकालने वाले हैं अंदर वाले गोले का द्रव्यमान, यानी कि m डैश। तो m डैश कितना हो जाएगा, m डैश इज इक्वल टू होगा घनत्व इनटू अंदर वाले गोले का आयतन। अंदर वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई, अब अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी है, RE माइनस D, तो 4/3 RE माइनस D का क्यूब। ये आ गया आपके पास अंदर वाले गोले का आयतन। अब हम क्या करेंगे, हम घनत्व की वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें रखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा m डैश इज इक्वल टू ME अपॉन 4/3 पाई RE क्यूब इंटू 4/3 पाई RE माइनस D का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई आई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो m डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ME RE माइनस D की क्यूब डिवाइड बाय RE क्यूब। ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इस फार्मूले में पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास GD कितना आ जाएगा, G है, ME है, RE माइनस D का क्यूब है डिवाइड बाय RE क्यूब है, और क्या बचा, RE माइनस D का स्क्वायर। तो क्यूब से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यूब से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्यूब से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो GD कितना आ गया, GD इज इक्वल टू आ गया GME RE माइनस D अपॉन RE क्यूब। ये यहां तक पहुंच गए हम। अब हमें पता है कि GME की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि GME इज इक्वल टू होता है स्मॉल GS RE स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास GD इज इक्वल टू हो जाएगा, GME की जगह हमने रख दिया GS RE स्क्वायर इंटू RE माइनस D डिवाइड बाय RE क्यूब। स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा GD इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में RE माइनस D अपॉन RE। इसको सिंपली वे में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं GD इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में 1 माइनस D अपॉन RE। ये आ गया आपके लिए फाइनल स्टेटमेंट कि गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आएगा, जो कि सभी गहराइयों के लिए होगा, सभी
के लिए। यदि हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र की बात करें, पृथ्वी के केंद्र पर d कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा RE। तो वैल्यू पुट करेंगे तो आप कह सकते हो GD इज इक्वल टू GS ब्रैकेट में 1 माइनस RE अपॉन RE। तो GD कितना हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, सदैव 0। तो आप देखिए कि जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है, और जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तब भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स पॉसिबल नहीं होती है। तो आने वाली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, इन फार्मूलों को अप्लाई करना सिखाऊंगा कि इन फार्मूलों को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। तो एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे।